श्रद्धेय महानुभावों, गणित की दुनिया में चिंतन करते हुए अंक और संख्या पर चिंतन के क्रम में जहाँ एक ओर अंक और संख्या हमने अंक गणित का लिया, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी के अक्षरों को लेकर बीज गणित लिया और दोनों का समन्वय बैठाने का प्रयास किया। अंक गणित की क्या व्यवस्था है और बीज गणित की क्या व्यवस्था है। बीज गणित बीजवत है, अंकवन गणित अंकवत है। अंकते यहाँ अंकन करना है, अपने जीवन को टंकन करना है, समझना है, सोचना है। और बीज गणित में बीज के स्वरूप को जानना है। बीज के स्वरूप में और अंक गणित में दोनों में तालमेल स्थापित करना है। इस अंकते अंक में जो हम अंकन करेंगे, जो दर्शन करेंगे, जो समझदारी उत्पन्न करेंगे, इसके अंदर जो क्रमशः हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और आगे बढ़ने के प्रयास में जैसा कि बातचीत चली थी कि 1 से 9 तक को हम अंक लेते थे और बताए गए रास्ते पर चले कि भाई जब इसमें 1 से 0 और 0 के बाद फिर 2 3 4 करके 99, 99 के बाद फिर हम 0 की ओर और फिर 100 की ओर, फिर 1000 की ओर, ये क्रम महाशंख तक जो चलने की बात आई, इसके अंदर हम 1 में 10 तक की जब बात लाए तो इकाई से दहाई, दहाई से सैकड़ा, सैकड़ा से हजार, हजार से 10,000 की बात जो क्रम से चली, और ये क्रम में जो अंक और संख्या के विस्तार पर बात चली, उसमें अब दोनों के समन्वय जब करने लगे तो बीज गणित में थोड़ा सा अंतर पड़ने लगा। जब हम बीज को देखे तो एक बीज के अंदर न हमको पौधा दिखाई पड़ रहा था, न उस बीज के अंदर हमको फल दिखाई पड़ रहा था, न उस बीज के अंदर टहनी, न उस बीज के अंदर पत्ते। लेकिन जब हम अंकित किए, दार्शनिक विचारों में गए, चिंतन की दुनिया में गए, आंतरिक भावनाओं से ओतप्रोत हो गए, तो हमको दिखाई पड़ने लगा कि बीज के अंदर तो सब कुछ है। आज का बीज कल का पौधा है और उस पौधे के अंदर पत्ते हैं, तन्ने हैं, टहनियाँ हैं, डाल हैं, फल हैं, फूल हैं, और इनका संबंध वर्षा से है और वर्षा का संबंध सूर्य देवता से है और सूर्य देवता का संबंध पृथ्वी से है और पृथ्वी और सूर्य का संबंध चंद्रमा से है और सबका संबंध सृष्टि के सृजन से है। अतः बीज गणित सृजन करने के लिए और अंक गणित दार्शनिक विचारों से अंकित करने के लिए उद्बोधित किए गए, जहाँ पर मानव अपनी मानवता में एक तरफ सृजन भी करेंगे, एक तरफ बीजवत दुनिया को समझेंगे और बीजवत दुनिया को समझकर अपने आप को बीजवत समझ करके इसका विकास करेंगे। इस क्रम में जहाँ पर आपने देखा है कि भाई 2 में 2 को जोड़ा तो 4, 4 में 2 को घटाया तो 2, और पुनः 2 में 2 से गुना किया तो 4, और 4 में 2 से भाग दिया तो फिर 2। ये जोड़ घटा गुणा भाग की बातें जो अंक में आई, यही बात फिर हमने वहाँ किया कि ए में ए से जोड़ दिया तो 2a, 2a में ए को घटाया तो a, और a में से गुना कर दिया तो थोड़ा अंतर हो गया। अंतर क्या हो गया कि यहाँ पर घात की बात आ गई, यहाँ पर आकृति की बात आ गई, समान आकृति की बात आ गई और असमान आकृति की बात आ गई, और वहाँ पर एक मान लिया गया और उसमें घात शब्द का प्रयोग किया गया। और घात में हन धातु है, निज प्रत्यय घय है, घाता बना हुआ है, नौल करने से घात का बना हुआ है, और वहाँ पर उसके साथ वर्ग की बात आ गई और ब्रिज वर्जन धातु विज्जते वर्ग, वो वर्ग की बात आ गई। वर्ग में समान समान हो गया, ए भी समान है, ए भी समान है, और वहाँ पर वर्जन की बात आ गई, वर्ग की बात आ गई, वर्गमूल की बात आ गई। तब वहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2 में 2 से गुना करने पर जो 4 कर रहे थे, यहाँ पर ए में ए से गुना करने पर अब हम ये दिखाना शुरू किए कि ए को घात करने वाला, हन करने वाला, उसको आदेशित करने वाला 2 है। अतः हमने लिख दिया ए वर्घात 2, और ए वर्घात 2 पर फिर ए से हमने भाग देने की बात किया तो फिर ए से ए में गुना करने लगे तो वर्घात को नीचे लेकर प्लस माइनस का चिन्ह देकर प्लस प्लस, यानी कि धन धन मिल करके आमदनी है, आमदनी है। फिर हमने आमदनी और कर्जा का विचार किया विभाजन में, तो हमको इतना दे देना था, तो पुनः आमदनी और कर्जा बराबर करने के बाद हमने उसको कहा कि भाई अब वह पुनः शून्य की ओर है, विभाजन हमारा शून्य की ओर है। फिर इसी प्रकार से ए बी को लिया, ए में 2 आकृति थी, दोनों को मिला दिया
और पुनः उसका जोड़ घटाव गुना भाग की बात किया। ABC को लिया, ABCD को लिया, ABCDE को लिया। पंचत्व पंचजन्य पुरोहिता तमी महे महागयं, वेद में मंत्र है कि 5 तत्वों को लेकर के जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी और पुरोहित ये सब मिलकर के सृजन करते हैं समाज का, उसी प्रकार से यहाँ भी हम सृजन के लिए इन अक्षरों को लिया। ए को लिया, AB को लिया, ABC को लिया, ABCD को लिया, E को लिया और 5 को लेकर के जोड़ घटाव गुना भाग की प्रक्रिया हमने बीज गणित में स्पष्ट किया। और पुनः उधर हम 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिए, 5 ले लिए और क्रमशः 5 को जोड़ घटाव गुना भाग करते हुए बच्चे को हम इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए चले। अब फिर हम दोनों को मिलाने का प्रयास किया। फिर हमने लिया कि भाई 2A को 2A से जोड़ो, 4A को 2A से घटाओ और घटाने पर फिर 2A को 2A से गुना करो। इधर 1 गुना अंक वाला चल रहा है, 1 गुना बीज का चल रहा है, वहाँ स्क्वायर हो रहा है, इधर 4 हो रहा है। फिर उसको 4A को लेकर के फिर 2A से भाग दे करके फिर हम अंक की भी चर्चा की और बीज की भी चर्चा की। इसी प्रकार AB के प्रसंग में भी 2A ले लिया, 3A ले लिया, 4B ले लिया, 5B ले लिया या 5ABC ले लिया, ABCD ले लिया और इस प्रकार से बच्चों के अंदर जोड़ घटाव गुना की भाग को हमने अंकों को जोड़ करके और बीज के अक्षरों को जोड़ करके मिला करके ABCD तक हमने 2, 3, 4, 5 मिला करके जोड़ घटाव गुना भाग की प्रक्रिया को सिखाया। गुण गुना गुणनफल ले लिया। अंत में हमने उसको यूक्लिड की ओर ले जाने का प्रयास किया। A बराबर B क्यू जोड़ R। पुनः हम R को इधर लाए तो A माइनस R बराबर B क्यू। A बराबर B क्यू जोड़ R को जब इधर लाए तो A माइनस R बराबर B क्यू हो गया। B को लिया तो A माइनस R बाई क्यू हो गया। क्यू लिया तो A माइनस R बाई B हो गया। ये बच्चों के अंदर जब उद्बोधन हो गया तब हमने कहा कि भाई अब यहाँ पर यदि 2 आकृतियाँ हैं बीज गणित में और 2 आकृतियों को यदि एक साथ लेते हैं और उसका भी तो वर्ग किया जा सकता है, तब हमने A भी ले लिया और B भी ले लिया। और A और B दोनों को लेने के बाद बीच में हमने प्लस का चिन्ह लगाया। जब उसमें धन का चिन्ह लगाया, जोड़ने की बात कही गई तो A के अंदर तो हमने कुछ लिखा नहीं, लेकिन जैसे ही प्लस भी लिखा तो वहाँ पर जोड़ का चिन्ह दिखाई पड़ा। तो ये का मतलब हुआ कि जब कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आमदनी है और B भी आमदनी है, लेकिन दोनों 2 प्रकार की आकृतियाँ हैं, इसलिए दोनों अपनी अपनी अवस्था को बनाए रखे। और उसमें हमने कहा कि इसका वर्ग हो सकता है क्या, इसका घात हो सकता है क्या। तो फिर हमने प्रयास किया कि भाई A प्लस B में A प्लस B को हमने पुनः जोड़ की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया। अपनी अपनी अवस्था को ये नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ पर 2A हो गया, फिर यहाँ पर 2B हो गया। A प्लस B और A प्लस B में हमने जोड़ने का जब प्रयास किया तो 2A और फिर 2B हो गया। 2A 2B में फिर A प्लस B को हमने घटाने का जब प्रयास किया तो आमदनी तो है, कर्जा A मान लिया गया, B मान लिया गया, तो फिर घट करके A प्लस B हो गया। और फिर A प्लस B को A प्लस B से जब गुणा की बात कही गई तो गुणा में आते आते वहाँ पर तो 2 दूनी 4 हो रहा था। यहाँ पर हमने क्या किया कि A प्लस B को A प्लस B लिख करके और A की आकृति ऊपर वाले A की आकृति एक जैसी है, इसलिए हमने इसको घात कर दिया, हन कर दिया, आदेश कर दिया। और घात का मतलब आदेश हुआ और आदेश होने पर उसी को हमने अंग्रेजी में स्क्वायर की बात कर दिया, A स्क्वायर। और पुनः A को हमने फिर B से गुना किया तो दोनों 2 आकृति थी तो A भी हो गई। पुनः उसके नीचे हम दाहिने से न बढ़कर बायां से बढ़ना प्रयास किए तो B को फिर A से गुना किया तो A भी हो गया। फिर प्लस का चिन्ह लगाया, B में B लिया, दोनों एक आकृति थी तो हमने स्क्वायर कर दिया, B घात कर दिया। यानी कि A प्लस B को A प्लस B से जब हम गुना करने चले तो पहला आ गया A स्क्वायर जोड़ AB और फिर B से गुना करना शुरू किए तो AB जोड़ B स्क्वायर। अब ये गुणन की क्रिया बीच में आ गई और इस गुणन की क्रिया को जोड़ दिया तो जोड़ने पर A स्क्वायर प्लस 2B प्लस B स्क्वायर। अब जब बच्चा इतना करना शुरू कर दिया तब हम बच्चे को बताए कि हमने किया क्या। A प्लस B को A प्लस B के साथ गुना करने में हमने इसको दोबारा कर दिया, समान दोनों को मिलाने का प्रयास किया, गुणित करने का प्रयास किया, तब वो हो गया A प्लस B का घात 2। उसी को कहा A प्लस B होल स्क्वायर और A प्लस B होल स्क्वायर के बराबर लगाया और कहा कि A स्क्वायर जो 2AB प्लस B स्क्वायर। बच्चों से हमने पूछना शुरू किया A प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। जब बच्चा इस बात को समझ गया तो हमने कहा ये हुआ कैसे है, तो A प्लस B को A प्लस B से हुआ, इसलिए रटने की कोई जरूरत नहीं है। A प्लस B के
स्वरूप को a प्लस बी के स्वरूप में जब हमने गुना किया था तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर आया था। इसी को पूछने वाले a प्लस बी होल स्क्वायर पूछ रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी क्रम को जब हम प्लस हटा करके माइनस में ले गए तो a माइनस मी और a माइनस मी की प्रक्रिया को लिया, फिर अपनी अवस्था को समझ करके पुनः आगे बढ़ा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ। अब हमारे पास में दो स्वरूप हुआ कि a और b दो आकृतियों को प्लस लगा करके जब वर्ग किया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ, और a और b की दो आकृतियों को लेकर के जब हमने उसमें माइनस करने का प्रयास किया तो a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ। अब यहाँ से बच्चों के आधार को मजबूत करने के लिए पुनः अब हम अंक गणित को मिलाने का प्रयास किए। पुनः वहाँ पर हमने ले लिया, कौन सा लिया, विषम ले लिया और सम को ले लिया। तो विषम में मैंने कहा था कि 2n + 1 की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो n जहाँ पर प्रकृति है तो वहाँ पर 1 3 5 7 जो हमने बनाया था उसको यहाँ पर अब लगाने का प्रयास किया। तो हम पहले वाले प्रक्रिया में a प्लस बी में a को 1 मान लिया गया और b में हमने 3 कर दिया, और 3 करने के बाद पुनः हमारे पास में व्यवस्था आई 5 की, और 5 के बाद व्यवस्था आई 7 की। तो हमने लिखा कि भाई a प्लस 3b, और फिर नीचे लिखा 5a प्लस 7b। फिर इनको जोड़ की प्रक्रिया में हम ले गए, फिर इनको घटाव की प्रक्रिया में ले गए, फिर इनको गुणा की प्रक्रिया में ले गए, फिर इनको भाग की प्रक्रिया में ले गए, और जाने के बाद क्रमशः पुनः हमारे पास में जो उपलब्धि हुई, इस उपलब्धि के बाद पुनः हम 7 तक गए थे, फिर 9 को लिया, फिर 11 को लिया, फिर 13 को लिया। इस प्रकार से 8 10 हम प्लस के आधार पर और 8 10 माइनस के आधार पर विषम से अंक के विषम परिस्थिति से और सम की परिस्थिति से मिला करके पुनः हम आगे बढ़े। क्रमशः आप अनुभव करेंगे कि इस क्रम में चलने वाला बालक और बालिकाएं स्वयं प्रश्न बनाने लगते हैं, स्वयं उत्तर देने लगते हैं, और उसके बाद पुस्तक का पढ़ना बड़ा सरल सहज हो जाता है। इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर के मैंने ये प्रारंभ किया है व्याकरण के आधार पर। जो आगे देखिए, जहाँ तक परमपिता परमात्मा की व्यवस्था होगी, हम क्रमशः सारे गणितों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।